जमीन पर खूब शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। उस आसमान वाले ने दिखा दिया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। घर पर बैठकर खूब खाओ पियो और बढ़ाओ शरीर की चर्बी। इन चीनी दुश्मनों को बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। नालायकों का तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हैंड वॉश के साथ कोरोना के खौफ से ब्रेन वॉश करने वाले अद्वितीय योद्धाओं को कोरोना से जंग स्वामी मुस्कुरा के संग में मध्य प्रदेश उज्जैन से स्वामी मुस्कुरा के का सादर सैनिटाइज युक्त नमस्ते। कोरोना वायरस के अप्रत्याशित परिणाम आने लगे हैं। कोरोना वायरस के अप्रत्याशित परिणाम आने लगे हैं और पति पत्नी शादी के 25 वर्ष बाद फिर से प्यार जताने लगे हैं। कोरोना जी के काल में शरीर को इतना मेंटेन रखो कि लोग आपका जनाजा उठाते समय अपशब्दों का उपयोग न करें। रावण मरा राम जी के वनवास से, कंस मरा कृष्ण जी के माता पिता के कारावास से, और ये जो चाइनीज कोरोना है ना, यह मरेगा हम सब के गृहवास से। कोरोना से जीत जाएगा इंडिया और घर पर ही रहोगे तो मुस्कुराएगा इंडिया। एक महाराष्ट्रियन कहावत है, सिंह आला गढ़ गेला। उज्जैन में नए कलेक्टर श्री आशीष सिंह आज नए उत्साह और उमंग के साथ कोरोना की जंग के लिए उज्जैन में चार्ज लेने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है उनकी कार्यशैली के कारण कि उज्जैन शीघ्र ही इस कोरोना से मुक्त होगा। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। मुस्कुरा के YouTube पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र स्वामी मुस्कुरा के को नमस्ते।
चालू किया जाएगा। अभी आपने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। देखिए, निश्चित रूप से जो कोरोना का संक्रमण है, उज्जैन जो संवेदनशील क्षेत्र है प्रदेश के, उसमें से शामिल है। और यहाँ की जो भी काम चल रहे हैं उनका एक तरीके से मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लगभग जितनी भी जगहों पर अच्छे काम हुए हैं और जो शासन ने प्रोटोकॉल दिए हैं कि हमको टेस्टिंग लगातार बढ़ाते जाना है। भले ही ये पॉजिटिव्स की जो संख्या है अभी जो आ रही है, हो सकता है कि अगले 6-7 दिनों में और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव्स की संख्या जो है देखने को मिले, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस संक्रमण को रोकते जाएं और जो डेथ्स हो रही हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो डेथ्स को कम करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम लोग जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को पहले से ही आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे ट्रीटमेंट से जो ठीक होने की दर है वो भी ज़्यादा रहेगी। और उस बीच में वो अगर किसी दूसरे को संक्रमित कर सकते थे तो उस चेन को ब्रेक करने में भी हम लोगों को मदद मिलेगी। तो टेस्टिंग पे विशेष जोर दिया जाएगा। लॉकडाउन जो है वो बहुत आवश्यक है। कोरोना में चूँकि देश में इतने दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा भी जो लॉकडाउन किया गया है, उसका कारण ही यही है कि वायरस की चेन को ब्रेक करने का केवल और केवल एक माध्यम जो है लॉकडाउन है। उसका बहुत सख्ती से पालन जो है वो होना चाहिए। इस संबंध में सारे मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस के साथ में भी बैठक करके विशेष निर्देश दिए जाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि इसको, बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लें। और बहुत जो है बीमारी ऐसी है कि अगर हम लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, लॉकडाउन के जितने भी पालन नॉर्म्स हैं उनका अगर पालन करेंगे तो हम लोग आसानी से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा सी भी लापरवाही हम लोगों ने इसमें करी तो एक व्यक्ति, जैसा कि आंकड़ा ये बोलता है कि एक व्यक्ति एक महीने में 600-700 लोगों को संक्रमित कर सकता है, केवल एक व्यक्ति। तो इतना ज़्यादा इससे संक्रमण फैलता है तो अपने को लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन कराना आवश्यक है। भले ही थोड़ी बहुत असुविधाएं होंगी इसमें नागरिकों को, निश्चित रूप से कहीं सब्जी ना मिलने की, कहीं से फल ना मिलने की शिकायतें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस संक्रमण से बचाव के लिए अगर थोड़ी बहुत असुविधाएं, वैसे तो काफ़ी शहर के लोगों ने सपोर्ट किया है, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन अगर 10-15 दिन हम लोग और ज़्यादा थोड़ी असुविधा अगर झेल लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलेंगे। इसके लिए मैं सभी जनता से सहयोग भी चाहूँगा। हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि जहाँ जहाँ पर भी वायरस है, हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया है जहाँ से पॉजिटिव मरीज़ निकले हैं, उनके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करें, आइसोलेट करें, उनकी सैंपलिंग करें, उनको होम क्वारंटीन कराएं, जिससे कि वायरस वहाँ से आगे न फैल पाए। जहाँ पे वायरस है वहीं पर पूरी तरीके से कंटेन हो जाए। दूसरा जो सर्वे और स्क्रीनिंग का काम है उसको भी हम कंटेनमेंट एरिया में करेंगे, आगे बढ़ा के उसको पूरे शहर में भी लेके जाएंगे कि जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर जो सांस लेने में तकलीफ संबंधित लक्षण होते हैं, अगर इसका एक बेसिक सर्वे हम लोग कर लेते हैं तो पहले से ही हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये मरीज़ हैं जो संभावित मरीज़ हो सकते हैं कोरोना के। तो सर्वे और स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिला के एक ऐसा मॉडल हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा लॉकडाउन हो जिससे कि वायरस की चेन को ब्रेक कर सकें, सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से वायरस की चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। और अस्पतालों के मैनेजमेंट पे विशेष फोकस रहेगा। अभी सबसे पहले मेरे द्वारा आरडी जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, सबसे पहले मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ, चूँकि भविष्य में हम लोग जो सैंपल्स की संख्या है उसको बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाने के कारण हो सकता है पॉजिटिव मरीज हमारे ज़्यादा निकलें, जैसी अभी स्थिति हो रही है। तो कुछ वैकल्पिक स्थान भी, चाहे हमारा ट्रॉमा सेंटर हो, उसको हम लोग चालू कराने की कोशिश आज करेंगे। अरविंदो हॉस्पिटल से हमारी बातचीत चले, अरविंदो हॉस्पिटल में भी कुछ बेड्स हम लोग उज्जैन के लिए आरक्षित कराएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसमें लगातार हम लोग काम करेंगे। और जितने भी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी सबकी भी एक मीटिंग बुला के उनकी राय जानकर और जो भी उनसे अपेक्षाएं हैं उसको अवगत कराया जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, महामारी एक्ट लागू है और पूरी पावर्स जो हैं वो डीएम के पास में हैं। इस संबंध में चाहे सरकारी लोग हों चाहे गैर सरकारी लोग हों, जो भी चीज़ें हमारी तरफ से अपेक्षाएं होंगी वो लोगों को पूरा करनी पड़ेंगी। और अभी ऐसा टाइम है कि मुझे लगता है कि सभी को एक टीम के रूप में काम करना है। अगर थोड़ी बहुत असुविधा होती भी है, चाहे वो प्राइवेट लोग हों चाहे हॉस्पिटल्स हों, लेकिन मुझे लगता है कि
जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोग इस महामारी से मुकाबला करेंगे। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमारी को छुपाते हैं, उस समय जिला प्रशासन किस प्रकार का काम करेगा? देखिए, बीमारी को छुपाना, बिल्कुल आप निश्चित रूप से सही काम कह रहे हो कि बीमारी को छुपाने का काम किया जाता है जो बाद में घातक बनता है, और जो डेथ्स हमारी बढ़ती हैं वो उसी कारण से बढ़ती हैं। तो इसके लिए जो हमारी सर्वे स्क्रीनिंग की टीम जा रही है, सबसे पहले हम लोग उसको थर्मल गन भी देंगे, एक पल्स ऑक्सीमीटर भी देंगे, जिससे कि दूर से ही टेम्परेचर से लेके ये पता चल सके कि इसमें से कोई बीमार तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्लस आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि बीमारी को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बीमारी को छुपा के केवल आप अपना नुकसान कर रहे हो और अपने घर वालों का नुकसान कर रहे हो। आप अगर बीमारी को छुपाओगे तो ज़्यादा गंभीर आपकी स्थिति होगी और आपके घर के लोग ही जो हैं वो संक्रमित होंगे। तो कृपया करके खुद अपने लिए और अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए बीमारी को न छुपाएं, आगे आएँ। और जितने ज़्यादा लोग इसको आगे आएंगे और बताएंगे कि उनको बीमारी हुई है और हम लोग जल्दी से उनको आइसोलेट कर लेंगे, उतनी जल्दी हम लोग इस समस्या से निजात पाएंगे। सर आड़ी में पॉजिटिव सिस्टम की शिकायत आई है कि रात में वहाँ के लोग क्लोरोफिन का छिड़काव करते हैं, जिससे खांसी, सर्दी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे और उल्टा बीमार कर रहे हैं पेशेंटों को। देखिए, आईडी गाड़ी से संबंधित जैसा मैंने बताया, जितने भी इश्यूज़ हैं मेरे द्वारा अभी विजिट करी जाएगी आईडी गाड़ी की, और वहाँ के जितने भी संबंधित मुद्दे हैं, चाहे हमारे मुद्दे हों या फिर उनके मुद्दे हों, मैनेजमेंट के मुद्दे हों, सारे बैठ के सुलझाने का काम भी किया जाएगा। करेंगे और उसके कारण संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है। तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए दुकान नहीं खोलना चाहता। इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं, पहले से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब तो सरकार ने जो आदेश निकाली, फिर अब क्या? अब वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में। उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं, उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोना ग्रस्त एरिया में बन रही है। वहाँ से उनको लेके आएंगे, वहाँ के लेबर, वहाँ के गाड़ी, वहाँ के लोग, और निश्चित रूप से ये 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार सामाजिक रूप से आप और शहर की कैसी स्थिति अभी फिलहाल है? देखिए, कल जो 483 सैंपल्स लगाए गए थे और हमें प्राप्त हुए थे, उनकी रात में रिपोर्ट आने पे 440 निगेटिव आए हैं और 43 उसमें से पॉजिटिव आए हैं। इन पॉजिटिव को मिला लेने के बाद अभी जो हमारे पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1654 हो गई है। इसके अतिरिक्त 2 मृत्यु की भी सूचना थी कल, जिससे मिलाकर 79 मृत्यु हो गई है। सबसे हर्ष की बात ये थी कि कल दोनों मेडिकल कॉलेज जो हमारे प्राइवेट हैं, इंडेक्स और अरविंदो, वहाँ से लगभग 50 लोग को डिस्चार्ज किया गया और 6 मरीज हमारे जो CCC सेंटर है यानी कि वाटर लिली से, वहाँ से भी 6 लोगों को और चौथरा मास्टर से 2 लोगों को, इस तरह से कुल मिला के हमने 106 लोगों को स्वस्थ होने के पश्चात उनको डिस्चार्ज किया है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले 121 किया था, फिर अभी 106 लोगों को किया, मतलब डिस्चार्ज की संख्या बढ़ती जा रही है। वो जो मरीज प्रारंभ में एक साथ आए थे वो सारे लोग अब जा रहे हैं और ये पूर्णतः स्वस्थ है। इन्हें 14 दिनों के लिए फिर से होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। इन्होंने एक शपथ पत्र भी भरा है। इसके अलावा इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐप भी है। इस ऐप के माध्यम से ये पता चलेगा कि ये अपना जो आइसोलेशन का पार्ट है वो पूरी तरह से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि इनके लिए इनके अतिरिक्त जो अब पॉजिटिव आएंगे और एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, उन लोगों को हम होम आइसोलेशन करने की सलाह देंगे। उन होम आइसोलेशन में एक हमारा केयर गिवर उसके लिए निश्चित किया जाएगा, जो कि उसकी 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 9 दिन बाद और 14 दिन बाद उसका परीक्षण करेगा और ये देखेगा कि कहीं उसमें सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रहे और घट तो नहीं रहे। इसके अलावा उनको जो दवाइयाँ देने का काम है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों या एलोपैथिक दवाइयाँ हों, लक्षण के आधार पर जो भी दवाइयाँ उनको दी जानी है वो केयर गिवर की उत्तरदायित्व रहेगा। अभी तक सर्वे का जहाँ तक सवाल है, लगभग पूरा शहर हम लोग कर चुके हैं। 28 लाख से ऊपर का शहर हो चुका है और इसमें 5 लाख से अधिक घरों तक हम पहुंच चुके हैं। शेष बचे हुए आज समाप्त हो जाएंगे, परंतु यहाँ सर्वे का काम रुकेगा नहीं। इसके पश्चात पुनः हम सर्वे आगे बढ़ाएंगे और जो लोग पहले 14 दिन पहले जो देखे जा चुके हैं उन्हें पुनः टीम जाके देखेगी कि इन दिनों में कहीं उन्हें पुनः कोई लक्षण तो नहीं आया है।
और यदि नहीं आता है तो उसे स्वस्थ मान लिया जाएगा। सर, इसमें कुछ कोरोना वॉरियर्स जो अभी आई है न्यूज़ में, कोरोना वॉरियर्स भी 2 डॉक्टर और पुलिस हमारे कर्मी भी 3 हैं। 2 चिकित्सक साथी जो फ्रंट लाइन में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में लोगों को देख रहे थे और काम कर रहे थे, तथा 2 पुलिसकर्मी जो पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी से अपना इसको जवाबदारी को निभा रहे थे, वो लोग भी अभी इसमें संक्रमित हुए हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है और आराम से उनको पूरा संपूर्ण इलाज दिलाया जाएगा और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। सर, एसिम्प्टोमेटिक कितने ऐसे पेशेंट्स हैं अगर देखें तो अभी फिलहाल के इसमें, और जो उन लोगों के लिए जो अलग से केयरटेकर लगाया जाएगा, क्या वो पूरे टाइम रहेगा या सिर्फ जो सैंपल लेने जाएगा तभी वो उनके साथ available एसिम्प्टोमेटिक वाला जो मैंने बताया है, ये अब जितने भी लोग पॉजिटिव आएंगे और एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, मानिए आज हमारी जो लिस्ट है 43 की, इसमें 10 लोग ऐसे आते हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है, तो इन्हें हम होम आइसोलेशन करेंगे। शेष में यदि कम लक्षण हैं तो उन्हें हम CCC में रखेंगे, अधिक लक्षणों वालों को हम कोविड केयर हॉस्पिटल में रखेंगे। इस तरह से ये जो प्रणाली बनाई गई है शासन के निर्देशानुसार और प्रोटोकॉल के अनुसार है। ठीक है। सर, एक उज्जैन की जनता में कोरोना को लेकर जो मौत होते है उसमें बड़ा आक्रोश है, और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि डॉक्टरों में और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं आपस में इनके समन्वय की कमी है। आज मैंने नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी गांधी जी को मैंने लेटर लिख के प्रस्ताव भेजा है कि RD गार्डी के अलावा अरविंदो में 100 बेड वहाँ लें, साथ ही जो PTS में जिन लोगों को रख छोड़ा है उनको ऐसी जगह रखे जहाँ डॉक्टर और इनकी सब उपलब्धता मिले। वहाँ पर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ के लोगों को कहीं भी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ डॉक्टर की पूरी उपलब्धता हो। साथ ही साथ जिस प्रकार RD गार्डी में जाकर इनको समय पे दौरे करना चाहिए, 8-8 घंटे की डॉक्टर की टीम की ड्यूटी लगाना चाहिए जो बराबर ड्यूटी पे जाके देखे, और यदि और भी डॉक्टर की आवश्यकता यदि है तो भोपाल से तुरंत डॉक्टरों के लिए भी मैंने लिखा है वो आए। वास्तविक में उज्जैन की जनता में जो रोष है वो वाजबी है और मैं जनता के साथ ही हूँ। घर से निकले नहीं और अपने घर में ही बैठ के काम करें। जो लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ाया उसका पूरी तरह से पालन करें। बाबा महाकाल से भी प्रार्थना करता हूँ, हरसिद्धि माता से भी प्रार्थना करता हूँ, काल भैरव से भी प्रार्थना करता हूँ। ये जो कोरोना की आपदी हमारे उज्जैन में हो रही है इसको भगवान पूरी तरह से देखे और इसमें सहयोग करे। समय समय पर भगवान को यदि अपन याद करते रहें तो वो भी इन समस्याओं का निदान करते हैं। धन्यवाद। 1671, 74, 75, 76, 80, 81, 85, 90, 91, 95, 99, 1701, 1702, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 रुपये, 29, 30, 31, 33, 34, 35 रुपये, 17, 35, 36, 37, 38, 38, 1, 2, 1739, 40, 41, 42, 41 रुपये, 17, 41, 1, 2, 17, 41, 3, आनंद अशोक कुमार करना भैया, 17, 41 देना है। 1741 रुपये कैंसिल है। ठीक है। देखिए किसान बंधुओं, ये जो आज 2000 से 2100 रुपये गेहूँ बिक रहा है और इसका आज सांवेर मंडी में बिल्कुल व्यापारियों द्वारा पानी के दाम में जो हमारा गेहूँ बिक रहा है। और आज की स्थिति ये है कि किसानों और हमारे साथ जो किसान ट्राली लाए हैं इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कहाँ से, क्या नाम भी आपका? निवास दर्जी कराड़िया से। क्या बोली लगी आपकी गेहूँ की? 1740 रुपये। देखिए
आज लॉकडाउन में पूरा विश्व और महामारी से जूझता हुआ और इस देश के अन्नदाता ने किसान को जगाया है और कोड़ियों के दाम में आज सांवेर मंडी में किसानों के साथ लूट हो रही है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान हितैषी और किसान दुलारी मत बनो, ये किसानों के साथ लूट है, इसका परिणाम गलत होगा। 1925 समर्थन मूल्य से घोषित नहीं होनी चाहिए, समर्थन मूल्य पे गेहूं बिकना चाहिए, यह अपराध घोषित होना चाहिए। तो मित्रों, इन नेताओं के चक्कर में हम लूट गए और आगे भी लुटाते रहेंगे और सभी ट्रैक्टर कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे सांवेर मंडी में। 50 ट्रैक्टर कैंसिल ही है, लगभग 1500 और 1600 में जुड़ा है। 1500 से 1700 के बीच बोली लग रही है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।